अनलॉक 5 में दिल्ली में बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटल्स में शादी समारोह आयोजित करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी गई है। एक बार फिर से बैंक्वेट हॉल के दरवाजे खुल गए हैं उन तमाम फंक्शंस के लिए जो यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। और चूँकि पहले से ही गाइडलाइंस काफ़ी सारी बनाई गई हैं, तो जैसे एक प्रक्रिया होती है बैंक्वेट हॉल के अंदर आने की, तो थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया हो वो यहाँ पर आने वाले गेस्ट के लिए अनिवार्य है। इसके साथ हाथों को सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ अभी की बात करें तो 50 से ज़्यादा गेस्ट नहीं आ सकते हैं। दिल्ली के एक बैंक्वेट हॉल में हम मौजूद हैं जहां पर आप अभी देखेंगे कि एक फंक्शन जो शाम को यहां पर होना है उसकी तैयारी चल रही है। साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है क्योंकि लंबे समय से बैंक्वेट हॉल्स बंद थे। और ख़ास तौर पर असर की बात करें तो शादी का जो पूरा सीज़न होता है वो तकरीबन समाप्त हो चुका है, करीब करीब ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है उन लोगों पर जिनका व्यवसाय इससे जुड़ा होता है। हालांकि राहत भी कहीं ना कहीं मिली है उन लोगों को कि अब जितना थोड़ा बहुत समय बाकी है उस समय का उपयोग किया जा सकता है और जो फंक्शंस यहाँ पर अभी आयोजित करवाए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। सिर्फ 50 लोगों की ही क्षमता जो है वो अभी अनुमति दी गई है। तो ऐसे में किस तरह से बैंक्वेट हॉल से एसोसिएशन से जुड़े जो लोग हैं उनका क्या मानना है और किस तरह से असर पड़ा है इस पूरे कारोबार पर और क्या अब सीज़न बाकी रह गया है। हमारे साथ कृष्णा जैन हैं जिनका ये बैंक्वेट है और उनसे भी समझ लेते हैं। कृष्णा जी, अभी की स्थिति की बात करें तो क्या आप लोगों को शुरुआत तो कर दी गई है, राहत बढ़ी है या काफ़ी सीज़न निकल चुका है तो उससे परेशानी ज़्यादा रही? राहत मिली, यही बहुत सबसे हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सीज़न तो मैम मैक्सिमम टू मैक्सिमम निकल चुका है, सिर्फ हमारे पास 15 या 16 दिन बचे हुए हैं। लास्ट 18 जुलाई तक सावा है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। और अब जो भी है मतलब इन 10-12 दिनों का ही हमारे अंदर काम है। हम कोशिश करके कि हम खुद भी सेफ़ रहें, सबको सेफ़ रखें और अपना जो भी स्टाफ है उनको भी सेफ़ रखें। तो जो आप कह रहे हैं कि सेफ्टी, क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात जो होती है वो ये कि बैंक्वेट हॉल के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं जब शादी समारोह होते हैं या कोई अन्य फंक्शन होता है। क्या आप लोगों ने तैयारियां की हैं? SOP तो आप लोगों के पास पहले भी थी, लेकिन अभी इस बार कुछ खास कर रहे हैं आप लोग? मैम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कि हर 15 मिनट के हम लोग अनाउंसमेंट्स करवा रहे हैं कि कृपया अपना मास्क लगा के रखें प्लीज़। एकदम बारी बारी हम लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मैनेजर, हमारा जो भी टीम स्टाफ है सारा का सारा बारी बारी रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, बारी बारी सैनिटाइजेशन करें। हमारे पास गेट्स एंट्री पे, एग्जिट पे, एंट्रीज पे पूरा का पूरा थर्मल मीटर से मीटर चेक, टेम्परेचर चेक हो रहा है। उसी के बाद हम लोग एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं। उसके बाद अंदर आके भी सैनिटाइजेशन हो रहा है बारी बारी। इस बार वैक्सीनेशन को भी काफ़ी, क्योंकि अब वैक्सीन आ गई है तो एक वो सुरक्षा कवच ज़रूर है, तो उसके लिए भी आप लोगों ने कुछ ध्यान रखा है अपने स्टाफ वगैरह को? मैम ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि हमने एक हमारा जितना भी आदमी था, जितना भी हमारे पास स्टाफ है सारा का सारा हम लोगों ने उसको वैक्सीनेटेड पूरा का पूरा सबसे पहले वैक्सीनेटेड करवाया है उसको पूरा। नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि पूरे अगर कोरोना काल को ही देखें तो बैंक्वेट हॉल काफ़ी लंबे समय तक बंद रहे। शादियों का सीज़न पिछली बार भी आप लोग का इसी तरह से ख़राब हुआ, तो कितना नुकसान रहा? मैम नुकसान की भरपाई तो कैसे बता पाऊंगा मैं आपको, लेकिन मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है नुकसान की कि कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि रेंट मैम सारे के सारे रेंट हमारे फिक्स हैं, हमारे बिजली के चार्जेस हमारे फिक्स हैं, पानी के चार्जेस हमारे फिक्स हैं, उसमें हमें कोई रिबेट नहीं मिली। हमें इन सब चीज़ों से हमें सरकार से मेरी मतलब पर्सनल रिक्वेस्ट यही है कि मतलब हमारी पूरी एसोसिएशन की यही रिक्वेस्ट है कि हमारा कम से कम ये 2-3 चीज़ों को हमारा मैटर सॉल्व आउट किया जाए जल्द से जल्द। उसके बाद हमारा जो स्टाफ है मैम बहुत दूर दूर रहता है, छोटे छोटे गाँव से बेचारे लोग हमारे पास काम करने आते हैं। उनको जो हम लोगों ने, हमारे पास फंड नहीं था लेकिन हमारे पास राशन था, क्योंकि बैंक्वेट हमारा सीज़न चलते सीज़न हमारा बंद हो गया, तो हम लोगों ने उनको राशन की जो भी हम सप्लाई करवा सकते थे हम लोगों ने वहाँ उनको राशन की सप्लाई करवाई। क्या स्टाफ भी आप लोग को कट करना पड़ा? जितने लोग काम करते थे उनकी सैलरी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा? मैम देखिए मैं बताऊं आपको कि अभी हम लोगों ने जो स्टाफ तो हमने बहुत मिनिमाइज़ कर लिया, क्योंकि भाई अकॉर्डिंग टू हमारे पास 50 लोगों का फंक्शन है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। भाई पहले जैसे होता था 100-200 लोगों के फंक्शन होते तो उसी हिसाब से हम स्टाफ रखते थे। और रही सैलरी की बात मैम, लॉकडाउन के अंदर की जो हम लोगों से जो हो पाया हमने वो किया। अब जैसे जैसे जुड़ेंगे फिर आगे देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता मैम, क्योंकि 18 तक काम है, 18 जुलाई तक, उसके बाद काम भी नहीं है, हमें वो चीज़ भी सोचनी है। तो हमें हर चीज़ का मतलब मैम पहलू बना के चलना है कि हम कैसे चल पाएंगे आगे।
अभी जहाँ तक बात करें शादियों के साए की जो बात करते हैं, अच्छे मुहूर्त की जो बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादा समय अब बाकी नहीं रह गया है, क्योंकि अप्रैल मई या जून का महीना होता है जब जिस समय ज़्यादा बुकिंग हुआ करती थी। तो वो बुकिंग्स को लेकर भी कई तरह की समस्याएं आती थी। बुकिंग को लेकर जो जिनकी बुकिंग्स इस सीज़न में रहीं, तो उसको लेकर आप लोगों ने क्या किया कि जो शादियाँ लॉकडाउन में बीत गई? मैम, जो शादियाँ लॉकडाउन में बीत गई वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान था मैम। वो सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि दिल्ली को छोड़ के एनसीआर वगैरह में सब जगह शादियाँ हो रही थी, सिर्फ दिल्ली में ही बंद था। उसके बाद हमारे पास एक सडनली गाइडलाइंस आती है गवर्नमेंट से कि आपने जो फंक्शंस बुक किए हुए हैं उनका आप लोग रिफ़ंड करेंगे। तो मैम वो मेरे लिए चीज़ बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, हरेसमेंट हो गई। यहाँ हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, यहाँ हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग हम लोगों का फिक्स है, उसमें कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हुई। फिर जो चीज़ हमने बुकिंग एडवांस ले रखा था हमें वो भी लुटाना पड़ रहा है। तो हम लोग तो दोनों तीनों तरफ से ही मर रहे हैं ना। तो आप लोग को वो पैसे आपने वापस किए फिर? जो थोड़े बहुत लोगों के तो पैसे किए हैं वापस, जो लोग आए हैं हम लोगों ने उनके पैसे वापस किए हैं, और कई लोगों को हमने ये भी राहत देने का बात करी है कि हमारा जैसे ही बैंक्वेट हॉल खुलेगा हम आपको रिटर्न कर देंगे। अभी आप लोग फंक्शंस, अब आपके पास आना काम शुरू हुआ या नहीं हुआ? मैम अभी जैसे आज से ही समझ लीजिए, आज से बैंक्वेट हॉल खुले हैं तो 1-2 दिनों में अब काम शुरू होगा धीरे धीरे, और लोगों की इंक्वायरियाँ आ रही है, क्योंकि परसों न्यूज़ में आने के बाद दिल्ली में बहुत अच्छा माहौल बन गया कि हाँ दिल्ली में बैंक्वेट हॉल खुल गए। क्योंकि लोग दिल्ली और एनसीआर नहीं जाना चाहते मैम, क्योंकि दिल्ली यूपी में बहुत फ़र्क है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहते। दिल्ली वाला आदमी दिल्ली रहने के लिए ही दिल्ली में ही फंक्शन करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उससे ज़्यादा हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत बेस्ट थी कि हमारे पास पब्लिक आना शुरू हो गई है कि सर हमारा फंक्शन बुक कीजिए। हम लोगों को ये है, जिन लोगों का पिछला हम लोगों ने एडवांस लौटाना था उन लोगों ने भी हमारे यहाँ शादियाँ करने का प्रोविज़न बनाया है कि भाई जैसे किसी के घर में 2 बेटी होती है तो एक बेटी की शादी होगी तो अगली बेटी की शादी हम लोगों ने कहा कि आप यहाँ कर लीजिएगा, तो एडवांस हम लोग उस पर एडजस्ट कर देंगे। देखिए किसी न किसी तरह से ये एडजस्टमेंट जो है वो की जा रही है, और आपको दिखाएं कि यहाँ पर देखिए जिन डिस्प्लेज पर अक्सर आप देखते हैं कि शादी समारोह से जुड़ी वीडियोस या इस तरह की चीज़ें डिस्प्ले की जाती हैं, लेकिन एक डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है जिसमें लगातार लोगों को ये हिदायत दी जा रही है, जो यूं ही फंक्शन के समय भी चलता रहेगा, कि आप मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें। जो गाइडलाइन सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से दी गई हैं उनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, जो तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ इस व्यवसाय से कई लोगों का कामकाज जुड़ा होता है, तो उन लोगों के लिए राहत की खबर ज़रूर है। हालांकि बैंक्वेट मालिक जो हैं उनका ये ज़रूर कहना है कि धीरे धीरे ही सही वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से ये स्थिति उत्पन्न ना हो कि उनको बैंक्वेट हॉल बंद करने पड़े और इतना भारी नुकसान फिर से सहना पड़े। अनलॉक 5 के तहत दिल्ली में शादी समारोह को सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित करने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ। हालांकि ये जो पूरा व्यवसाय है, एक तरह से कई लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा होता है। बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल को मंजूरी दी गई है, तो शादी समारोह जब आयोजित किए जाते हैं तो बिना बैंड बाजे के शादी नहीं की जाती। तो ऐसे में तमाम वो लोग जो इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, जिनका कामकाज इससे चलता है, जिनका व्यवसाय इससे चलता है, उनके ऊपर कितना असर पड़ा। और एक बार जब फिर से दोबारा से शादियां शुरू हो रही हैं, बुकिंग्स मिलनी शुरू हो रही हैं, तो कितना असर आया है इस पूरे कामकाज पर और कितना नुकसान हुआ, और दोबारा जब अब ये राहत की खबर है तो अभी कैसा लग रहा है। हमारे साथ पुनीत आहूजा हैं, जिनका ये सोहन बैंड जो साउथ दिल्ली का है, तैयारी की जा रही है, अभी यहाँ से टीम निकलने वाली है। पुनीत जी, ये जो शादियों का सीज़न था जिस दौरान लॉकडाउन रहा, तो कितना आप लोगों को नुकसान हुआ, कितना मुश्किल भरा रहा है ये? मैम इस लॉकडाउन में भी बहुत नुकसान हुआ है, पिछले वाले में भी बहुत ज़्यादा नुकसान था, इसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि बिल्कुल शादियाँ थी नहीं, कस्टमर थे नहीं, बुकिंग सारी कैंसिल हो गई। लोगों ने कहा जब खुलेगा तब पता चलेगा, तो 2-3 महीने तो बिल्कुल ही ऐसा रहा है कि जैसे बिल्कुल कोई शादी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आज से जैसे ओपन हुआ है तो थोड़ी खुशी की लहर हमारे अंदर भी और इन सब के अंदर भी थोड़ी खुशी की लहर आई है कि चलो खुशी है, शादियाँ शुरू तो हुई कम से कम। आप लोगों के वैसे अगर देखा जाए, जो आप लोग के पास मैन पावर काम करती थी या जितना बिजनेस होता था, उस पर कितना असर पड़ा? आप लोग को मैन पावर कट भी करना पड़ा? बिल्कुल मैम, हमने सारा स्टाफ सब घर चला गया था, क्योंकि सैलरी सबकी देनी पड़ती है, अगर शादियाँ नहीं होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो सारा स्टाफ सब कुछ हमने अपने सारे बैंड वाले सब अपने घर चले गए थे अपने गांव। तो आप कल ही फ़ोन करके उनको आज बुलाया गया है कि आज से चलो शादियां शुरू होंगी, जितने भी दिन हो जाएं, जितना जल्दी हो गया अच्छा, खुल गया। 15-20 दिन का साया बचा है, तो इसमें जितने दिन हो 20 जुलाई तक शादियाँ हो जाएंगी।
आप जो बुकिंग्स इस दौरान की गई थी तो उसको फिर आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? क्या वापस भी करना पड़ा लोगों को पैसा, या आगे के लिए अब आप? हमने तो यही कहा था कि जब भी आपकी आगे शादी हो, वो पोस्टपोन वाली जितनी भी शादियां हैं, जितनी हुई हैं, तो कि आगे एडजस्ट हो जाएगा एडवांस आपका, तो एडवांस वापस कहाँ से देते मैम? आपका जो ये बिज़नेस है घोड़ी का, बैंड का, इसमें कई सारे लोगों का रोज़गार जो है जुड़ा होता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका डेली का कमाना खाने वाली स्थिति है, तो उन लोगों की भी काफ़ी मजबूरियाँ आपके सामने आती हैं। मैम बिल्कुल, जितना हम भी कर सकते थे बिल्कुल हमने किया है। बाकी अब जैसे घोड़े हैं, घोड़े तो रोज़ खा रहे हैं मैम, चाहे शादियाँ हैं या नहीं है, उनको तो खिलाना ही है। बाकी स्टाफ थोड़ा सा जो रह सकते थे वो रुका, बाकी सब घर चला गया था क्योंकि लॉकडाउन था, यहाँ शादियाँ थी नहीं, तो यहाँ पे भी रुक के क्या करते, उन्होंने अपने गाँव जाना था। देखिए, जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, उनके सामने भी समस्या है, लेकिन जो लोग जिनके लिए ये एक कला है और अपनी कला के ज़रिए ही वो अपनी कामकाज भी चलाते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं, उनके ऊपर किस तरह से असर पड़ा, उन लोगों से भी बात करते हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। कहाँ रहते हैं आप सद्दाम? मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। अच्छा, तो अभी काम शुरू हुआ तब आप आए हैं या यहीं पर ही रुके हुए? जी, जिस टाइम पे ये हमारा काम बंद हुआ था अप्रैल में, तो हमने कुछ इंतज़ार किया। इस टाइम वहाँ पे लॉकडाउन था दिल्ली में, तो सोचा कि हो सकता है 2-4 हफ्तों की बात है, खुल जाएगा, अपना काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी समय हमारे पास नहीं था, क्योंकि ये रोज़मर्रा का कारोबार होता है। हम लोग जितना करते हैं उतना ही खा पाते हैं इसमें, और जब ये समय लंबा खिंच गया, बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने इस लॉकडाउन के दौरान आई है। बाकी हमने अपने यहाँ पे रह के, यूपी मुरादाबाद में रह के, कोई घर चलाने के लिए छोटा मोटा कारोबार किया, जैसे फल फ्रूट बेचना है और ये छोटा मोटा जो भी, जिससे कि 2 टाइम की रोटी इकट्ठा कर सकें। मतलब जब लॉकडाउन लंबा खिंचा तो आप अपने फिर गांव चले गए? हमने वो कदम उठाया ना, क्योंकि लंबे समय तक हम लोग खाली नहीं रह सकते। अगर हम लंबे समय तक खाली रहते तो वो कहते हैं ना, भुखमरी का टाइम शुरू हो जाता। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, जब पेट को पालना है तो। जब सीज़न रहता है और आम तौर पर जब काम चलता था या कहीं कोरोना नहीं आया, तो आप लोग ठीक ठाक कमाई कर लेते थे तब? हाँ, जैसे कि इस कोरोना काल से पहले अच्छा सीज़न रहता था और सही से अपने परिवार का भला पूरा कर लेते थे। बाकी ये जब से ये एंट्री हुआ है कोरोना, इसने तहस नहस करके रख दिया है। पूरा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा जो दिक्कत है वो बैंड डिपार्टमेंट की है, क्योंकि शादियां भीड़ भाड़ में होती हैं। अब जब भीड़ भाड़ इकट्ठी होनी नहीं है तो बैंड का काम बंद, फिर क्या करें? कई लोगों का काम जो है जुड़ा हुआ है। आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम गुलाम अली है और मैं भी यूपी मुरादाबाद से ही हूँ। तो इस लॉकडाउन में तो बिल्कुल काम बद्दा हो गया। काम बद्दे के बावजूद हम शुरू से ही, बचपन से ये बैंड का काम करते हैं और काम आता भी नहीं हमसे और ना ही सीख पाए। तो इस दौरान कोई काम नहीं आता तो घर पर ज़्यादातर मजदूरी भी करी और मजदूरी के साथ साथ खाली भी रहे। तो क्योंकि पहला हफ्ता तो जो अरविंद केजरीवाल ने बोला कि 2 हफ्तों का लगा रहा है, 2 हफ्ते का, फिर ये पूरा महीना बढ़ा दिया, फिर महीना बढ़ा के 4 हफ्ते हो गए। इस वजह से ये पूरा अप्रैल का सीन अच्छा था हमारा, और अप्रैल मई जून पूरा ख़त्म हो गया। तो घर जाकर बहुत ही बुरी व्यवस्था हो गई थी और जो खर्चे के लिए बहुत ही तंगी हो गई। कितना आप लोगों को करीब नुकसान हो गया होगा? जी मैम, हमें तो मिनिमम ऐसा 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया 3 महीने का। जो हमारी 15,000, 12,000, 14,000 की तनख्वाह होती है सैलरी बस। और हमारे सेठ जी को बहुत नुकसान हुआ। कंपनी के जो ओनर हैं सोनलाल एंड सन्स घोड़ी वाले, उनका तो लाखों से ज़्यादा का नुकसान है। मगर हमने तो फिर मजदूरी कर ली, और यहाँ तो बाबूजी के घोड़े भी रहते हैं, सब चीज़ रहती है। फिर ये मतलब सोचा नहीं था सपने में भी कि इस तरह की बीमारी आ गई। सबसे ज़्यादा बैड डिपार्टमेंट वाले ही वो रहे हैं, क्योंकि और कारोबार वालों ने तो और कारोबार कर लिए जो थोड़े बहुत करते थे। यहाँ तो बैंड के अलावा और कुछ काम करा नहीं, तो इस वजह से फिर घर पर रहकर मजदूरी के अलावा और कुछ काम नहीं रहा। देखिए, परेशानी सबके सामने है, चाहे इस व्यवसाय से जुड़े तमाम जो व्यापारी हैं उनकी बात की जाए, या जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े कामगार हैं उनके ऊपर भी असर पड़ा है, और कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान सभी को झेलना पड़ा है। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने गांव की ओर वापस जिनको जाना पड़ा, क्योंकि शुरू में लगा कि लॉकडाउन कुछ दिन का है, लेकिन वो लंबा चलता गया, जिसके बाद ये काम पूरी तरह से ठप पड़ गया। हालांकि अब उम्मीद जगी है कि फिर से काम शुरू होगा, और जितने भी दिन बचे हैं अभी शादियों के और आगे आने वाले सीज़न में शायद इस नुकसान की भरपाई करी जा सके। लेकिन कई सारे लोग हैं जो इस लॉकडाउन के चलते काफ़ी प्रभावित हुए। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।